अपने नाथ सुदामा जी से कहा है कि नाथ, आपको क्या कभी द्वारिकाधीश की याद नहीं आती है? सुदामा जी कहते हैं, मुझे द्वारिकाधीश की याद तो आती है, और जब जब याद आती है तो मैं द्वारिकाधीश को अपने ध्यान में ले आता हूं। लेकिन सुसीना ने कहा, नाथ, हमें तो फल तभी प्राप्त होगा जब आप शरीर से जाएंगे, आप दर्शन करेंगे। सुदामा ने कही, अरे सुशीला, तुमने कैसी याद दिला दी? द्वारिका जाने की मेरी क्षमता नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? सुशीला ने कहा, नाथ, हमारे कहने का मतलब ये है, आप द्वारिका जाएंगे और हमारी गरीबी को देख करके द्वारिकाधीश हमें कुछ धन दे देंगे ना, तो हमारा भी जीवन यापन हो जाएगा। सुदामा ने कहा, अरे सुशीला, तुम कैसी बात करती हो? हम अपने मित्र के घर जाएंगे मांगने के लिए? ना ना, मित्र के घर मांगने के लिए? मित्र कहेगा, क्या बात है, मेरे घर मांगने के लिए आया है? नहीं सुशीला, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, नाथ, तो आप दर्शन के लिए तो जा सकते हो। सुदामा ने कहा, हाँ, ये मेरे जीवन का परम लाभ होगा, क्योंकि अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। ये मेरे जीवन का परम लाभ होगा जब मैं जाकर के भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करूंगा। लेकिन देवी, मित्र के घर जाओ, गुरु के घर जाओ, कथा सुनने के लिए जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो खाली हाथ ही वापस आते हैं। ये स्थान ऐसे हैं, 4 स्थानों में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे 2 फूल लेकर के जाओ, चाहे गुरु के आश्रम पर जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, या मंदिर में जाओ, या मित्र के घर जाओ, अथवा कथा सुनने के लिए जाओ, तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। मैं मित्र के घर जाऊंगा, यदि कुछ ले करके नहीं जाऊंगा तो मेरा कन्हैया मुझसे दौड़ करके पूछेगा, मित्र मेरे लिए क्या लाए हो? क्या उत्तर मैं दूंगा? इसलिए सुदामा कहते हैं, देवी, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। सुशीला ने कहा, ना, तो उसकी व्यवस्था मैं करती हूँ। सुशीला गई है, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई है। क्या सुशीला यदि एक घर में जाती तो 4 मुट्ठी चावल नहीं मिल जाते? मिल जाते, लेकिन 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल सुशीला इसलिए लेकर के आई हैं, क्योंकि जब हमारे पति जाएंगे द्वारिका और इनसे भगवान पूछेंगे, कहो सुदामा तुम कैसे हो, तो ये तो बस यही कहेंगे कि द्वारिकाधीश, हमारे इतना सुखी संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए सुशीला सोचती है कि 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आएंगी तो 4 प्रकार का चावल होगा। कोई टूटा चावल होगा, कोई समूचा चावल होगा, कोई खंडी चावल होगा। और जब द्वारिकाधीश देखेंगे ना, तो तुरंत पहचान जाएंगे कि हमारे सुदामा इतना गरीब है। इसलिए सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिए, एक पोटली में बांध दिया। जिस पोटली में बांधा वो पोटली भी फटी हुई थी, उसमें प्योंदा लगा हुआ था। सुदामा जी उस पोटली को लेकर के चल पड़े। एक हाथ में पतली सी छड़ी है, रस्सी है, और एक हाथ में कमंडल है। आधी धोती पहने हैं सुदामा और आधी धोती ओढ़ करके और चल पड़े। सुदामा चलते जा रहे हैं। दुबला पतला शरीर है सुदामा का, क्योंकि सुदामा गरीब तो है पर सुदामा दरिद्र नहीं है। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र हैं, पर सुदामा दरिद्र नहीं है। मेरे भाई, कभी कभी परोपकार करते करते जीवन ऐसा बन जाता है कि लोग कहने लगते बहुत कंजूस है। सुदामा की
को गरीब तो कहा जा सकता है लेकिन दरिद्र नहीं। दरिद्र तो वो होता है जो असंतोषी होता है, लेकिन सुदामा जी तो परम संतोषी है। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। जब जीवन में संतोष रूपी धन आ जाता है तो सारा धन धूलि के समान लगने लगता है। सुदामा जी तो परम संतोषी हैं। सुदामा जी को एक अगर रोटी मिल जाए तो दूसरे की इच्छा नहीं रखते हैं, ऐसे सुदामा जी हैं। सुदामा जी ने, लोग कहते हैं सुदामा जी ने कृष्ण का हिस्सा खा लिया तो दरिद्र बन गए। नहीं नहीं, सुदामा किसी का हिस्सा नहीं खा सकते हैं। उसके पीछे एक बहुत गूढ़ रहस्य है। सुदामा ने जो मित्रता निभाई है वो द्वारिकाधीश भी क्या निभाएंगे। एक कथा आती है, एक बूढ़ी मैया थी, वो भिक्षा मांगने जाया करती थी। भिक्षा मांग करके आती थी घर में, उसी से उसका जीवन यापन हुआ करता था। एक दिन वो भिक्षा मांग करके लाई तो भिक्षा में उसको चना प्राप्त हो गए। चने ला करके उसने रखे। कहते हैं उसी रात्रि में कोई चोर उसके घर में चोरी करने के लिए घुसा। कुछ और तो उस वृद्ध माता के घर में मिला नहीं, लेकिन वो चने मिल गए और उन्हीं चनों को लेकर के वो चोर वहां से भागा। उसने चोर चोर कहा तो लोग दौड़े पीछे से। उसको छिपने की कहीं जगह नहीं मिली तो सांदीपनी के ही आश्रम में वो छिप गया। जल्दी जल्दी में छिपते हुए चने को भूल गया, ऐसे ही दौड़ पड़ा। कभी कभी होता है चोर चोरी करता है, सामान जब लेकर के भागता है लोग पीछे दौड़ाते हैं तो सामान छोड़ देता है और भाग पड़ता है। चोर ने चनों को छोड़ दिया, वहीं पर चोर तो भाग गया, लेकिन उस वृद्ध माता ने कहा मैं इतनी मेहनत करके चने मांग करके लाई हूं और जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया उस वृद्ध मां ने। वही चने जो आश्रम में चने रह गए, वही गुरु माता ने चने उठा लिए, श्रापित चने। जब कृष्ण और सुदामा लकड़ी काटने के लिए गए तो उन्हीं चनों को देख लिया और गुरु माता ने वही चने सुदामा को दे दिए कि तुम और कृष्ण मिलकर के खा लेना। सुदामा इस रहस्य को जानते थे। सुदामा ने सोचा यदि कृष्ण को मैं चने दूंगा तो मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा, और यदि कहीं मेरा द्वारिकाधीश दरिद्र हो गया तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं भले दरिद्र हो जाऊं लेकिन अपने मित्र को मैं दरिद्र नहीं होने दूंगा। इसलिए सुदामा ने सारे चने खा लिए। सुदामा ने किसी का हिस्सा नहीं खाया। सुदामा ने तो भगवान कृष्ण की दरिद्रता को खा लिया। मानो स्वयं गरीब बन गए पर अपने मित्र को गरीब नहीं बनने दिया। ये मित्रता है। ये दोनों मित्रों की कथा है। क्योंकि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में खड़े नहीं होते वो मित्र नहीं है। जो मित्र के दुख में खड़ा हो जाए वही तो सच्चा मित्र है। इसलिए सुदामा दरिद्र नहीं, सुदामा तो गरीब हो सकता है, क्योंकि दूसरी की विपत्ति को सुदामा ने अपने सिर पे ले लिया। इसलिए सुदामा दुबले पतले ब्राह्मण हैं, आधी धोती ओढ़ के रखी है, आधी धोती पहने हैं। सुदामा चल पड़े हैं द्वारिका की तरफ। सुदामा चले हैं। दुबला पतला शरीर है सुदामा का। कहते हैं उधर से कीर्तन मंडली आई गाती हुई, बीच में सुदामा जी मिल गए। सुदामा जी भी उन्हीं कीर्तन मंडली के साथ में चल पड़े।
सुदामा जी सोचने लगे वो मेरा आज का ही थोड़ी है, वो तो मेरा बचपन का यार है, मेरा मित्र है, वो मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। सुदामा जी चल रहे हैं बड़ी मस्ती से, कीर्तन मंडली के साथ सुदामा जी चल रहे हैं, कीर्तन गाते हुए सुदामा जी चल रहे हैं। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन मैं तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस मैं यही तराना। श्याम सलोने तू मेरी सरकार है, श्याम सलोने तू मेरी सरकार है। काली कमली वाला मेरा यार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, दुबले पतले सुदामा जी है, आधी धोती ओढ़ रखी और आधी पहन रखी। सुदामा जी जब चलते हैं तो शरीर कांपता है, लेकिन सुदामा जी के मस्तिष्क पर तेज बहुत है, क्योंकि तप का शरीर है। सुदामा जी तपस्वी है और सुदामा जी कहते हैं, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन भी तेरे सहारे, यह जीवन भी तेरे सहारे, जीवन भी तेरे सहारे, जीवन भी तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन भी तेरे सहारे, ये जीवन भी तेरे सहारे, ये जीवन भी तेरे सहारे। तेरे हाथ में जीवन की पतवार है,
तू मेरे जीवन की पतवार है। काली कमली वाला मेरा यार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि बोल। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, कीर्तन मंडली गाते हुए दूर निकल गई। सुदामा जी भी साथ में गाते गाते दूर निकल गए। सुदामा ने मंडली से पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका का कौन सा मार्ग है? मंडली वालों ने कहा, भैया सुदामा आप बहुत आगे आ गए हैं, आप तो पीछे छोड़ करके आए, आप उसी गली से जाए। सुदामा जी फिर मुड़े वहां से आए हैं। चलते चलते सुदामा को बीच में नदी पड़ गई। अब मेरे सुदामा उसी नदी के किनारे बैठ गए। सुदामा ने कही, देख कन्हैया वैसे भी तेरी द्वारिका बहुत दूर है, अब ये बीच में नदी आ गई, एक तो मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण और यह नदी को मैं कैसे पार करूंगा भैया, यासो मुझको अब द्वारिका जानो ही ना है। सुदामा का विचार बदलने लगा। मेरे द्वारिकाधीश ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मेरे मित्र को तो द्वारिका में आना ही चाहिए। तो कहते मेरे प्रभु स्वयं केवट बन करके नौका लेकर के आ गए। जैसे नौका लेकर के भगवान आए, आवाज लगाई, भैया कोई पार जाए बेवारो है का? सुदामा ने कही, हाँ भैया हम पार जाएंगे, तुम हमें पार लगा दोगे का? केवट ने कहा, हाँ विप्रदेव आइए मैं आपको पार कर देता हूँ। सुदामा आगे बढ़े, बैठने के लिए जैसे नौका में चढ़ना चाहा, केवट ने पूछा, ए विप्रदेव कछु तराई बराई है कि ऐसे ही जा रहे हो? सुदामा ने कही, सुन भैया मेरे पास कछु तराई वराई है न, और तुम ऐसे पार लगाओगे ना सो मोको जानो ही ना है। सुदामा फिर इधर बैठ गए। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, विप्रदेव आइए हम आप जैसे लोगों को ऐसे ही पार करते हैं। सुदामा नौका में बैठ गए और नौका में सुदामा बैठे तो केवट ने पूछा, मित्र कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका। द्वारिका? अरे द्वारिका में क्या करने जा रहे हो? बोले द्वारिका में जो द्वारिकाधीश हैं वो हमारे मित्र हैं, बचपन की यार हैं। केवट हंसा, धन पे नहीं लगता और चल दिए कलकत्ता। कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ तुम? सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। नहीं भैया, मेरा कृष्ण कभी धन संपत्ति वैभव नहीं देखता है, वो तो देखता है कि मेरे भक्त का भाव कैसा है। सुदामा नौका में बैठे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं सुदामा जी। जहां विराजे द्वारिकावासी, जहां विराजे द्वारिकावासी, सावरिया सरकार खेवैया ले चल परली पार, सबरिया ले चल परली पार।
द्वारिकाधीश कहते हैं दुनिया बदल गई पर सुदामा नहीं बदला। हाँ? सुदामा उसी भाव में गाते हैं, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों का दास, मैं तेरे चरणों का दास, तू मेरा आधार, खेवैया ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार। जहाँ विराजे द्वारिकावासी, विराजे द्वारिकावासी, सावरिया सरकार, खेवैया ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार। और सुदामा जी कह रहे हैं, तेरी आस लगा बैठा हूँ, 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 लज्जाशील गमा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ, लज्जाशील गमा बैठा हूँ, लज्जाशील गवा बैठा हूँ। सावरिया मैं तेरा रागी हो, सावरिया मैं तेरा रागी, तू मेरा मल्हार, खेवैया ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार, संवरिया ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे द्वारिकावासी, जहाँ विराजे द्वारिकावासी, जहाँ विराजे द्वारिकावासी, जहाँ विराजे द्वारिकावासी, सावरिया सरकार, खेवैया ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार, संवरिया 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 ले चल परले पार, खेवैया ले चल परले पार। सुदामा जी उसी नौका में बैठे बैठे भगवान को याद करते हैं। द्वारिकाधीश कहते हैं दुनिया बदल गई लेकिन सुदामा नहीं बदला। सुदामा अभी वही है। धीरे धीरे नौका पार हुई। सुदामा ने उतर के पूछा, भैया अभी द्वारिका कितनी दूर है? सुदामा को देख करके केवट ने कहा कि विप्रदेव, आपको देख करके लगता है अभी पहुंचने में 1 महीना लगेगा, क्योंकि आपका ऐसा शरीर पहुंचने में 1 महीना लगेगा। सुदामा उस पार ही लेट गए, आधी धोती ओढ़ लिया और कहा, कन्हैया यदि तुम्हारी 100 बार गर्ज पड़े तो मुझे द्वारिका बुला लेना। सुदामा लेट गए। सुदामा कहते हैं कि भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है,
कैसे आऊं द्वारिका तेरी मैं, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा कहते हैं कन्हैया आपसे मुझे धन संपत्ति तो चाहिए नहीं, बेटा बेटी तो चाहिए नहीं, आपकी 100 बार यदि गर्ज पड़े तो मुझे द्वारिका बुला लेना। कहते नदी के किनारे सुदामा जी सोए और जब सुदामा जी की आंखें खुली तो अपने को सुदामा द्वारिका में पाया। सुदामा ने पूछा किसी से, भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा ये वही द्वारिका जिसमें कृष्ण रहता है? बोले नहीं नहीं, ऐसे मेरे कृष्ण का नाम मत लेना। फिर बोले श्री श्री 1008 श्री श्री द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा ने कही वाह कन्हैया, तो द्वारिका में आ गए तो तेरो इतनो बड़ो नाम है गए। ब्रज की गलियों में छोटे थोड़े थोड़े से माखन के लिए दौड़ता था और गोपियां बुलाती थी ना, तुमको ब्रज में गोपियां बुलाती थी कन्हैया मेरे घर आओ, मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें माखन खिलाऊंगी। वो भूल गए ना, यहाँ पे आके इतने बड़े द्वारिकाधीश बन गए। गोपियां बुलाती थी कन्हैया को, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। सखियां बुलाती हैं, एक दिन मेरे घर आ जाना, आ जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना, मेरा भी माखन तुम खा जाना। थोड़े से माखन के लिए भगवान दौड़ पड़ते थे और गोपियों के घर में जाते थे, काम करते थे, उसके बाद माखन पाते थे। और कन्हैया यहाँ आकर के तुम इतने बड़े द्वारिकाधीश बन गए। अच्छा भैया वो द्वारिकाधीश का महल कौन सा है? किसी ने कहा ये सामने द्वारपाल खड़े हैं, यही वो द्वारिकाधीश का महल है। बिल्कुल इसी ठीक रास्ते पे चले जाओ। सुदामा जी चलते चले गए। जाकर के द्वारपालों से सुदामा ने कहा भैया मैं द्वारिकाधीश के दर्शन चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा कि विप्रदेव यहीं पर ठहरो, मैं अभी प्रभु को बता के आता हूँ। आजकल जो झांकियां चल रही हैं कि सुदामा को पकड़ के वहां रोड के बाहर डाला उठा के और उसके बाद आओ, फिर सुदामा जी वहां से चलते आए तो द्वारपाल पकड़ के घसीट के खींच के फिर वहां डाला है। क्या भगवान के महल में ऐसा होता है? क्या भगवान की पुरी में ऐसा कभी नहीं होता है? भगवान तो कहते हैं ना, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। मैंने तो विप्रों के लिए, धेनु के लिए, संतों के लिए अवतार धारण किया है, न कि ब्राह्मणों को पकड़ के खींच के कोई आ जाए तो उसको बाहर फेंका हो। ऐसी झांकी जहां पर भी होती हो उन झांकियों का इनकार करना चाहिए। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं होता है। भगवान के तो दरबार में जो भी आता है और भगवान उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। द्वारपाल भगवान के ऐसा नहीं कर सकते। भगवान के द्वारपालों ने एक बार उद्दंडता की थी ना तो 3 जन्म लेने पड़े। इसलिए भगवान के द्वारपाल कभी उद्दंडता नहीं कर सकते हैं। भगवान के द्वारपालों ने कहा विप्रदेव आप यहीं पर पधारो, मैं अभी द्वारिकाधीश को बता के आता हूं। द्वारपाल पहुंचे हैं। सुदामा जी की जो स्थिति है उस स्थिति को द्वारपालों ने भगवान द्वारिकाधीश के सन्मुख रख दिया है। सिंहासन पर बैठे हैं मेरे प्रभु और भगवान के द्वारपाल पहुंचे हैं। हे द्वारिकाधीश, एक द्वार पर विप्र आया है। हमें लगता है वो द्वारिका में पहली बार आया है। ना उसके शीश पर कोई पगड़ी है, न तन पर जामा है। उसके पांव में कंटक लगे हैं, रक्त बह रहा है। हे प्रभु, ऐसा विप्र हमारे द्वार पर आया है।
वर्णन करते हैं। द्वारपाल कहते हैं कि शीस पगा न झगा तनु में, और जान को आहे बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय वो पाना के नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, चकी सो रहो वसुधा अभिरामा। हे प्रभु, एक द्वार पर विप्र आया है, जिसके ना तो सिर पे कोई पगड़ी है, न सर पर कोई वस्त्र है। एक धोती पहने है आधी, और आधी वही ओढ़ करके रखी है। शीस पगा न झगा तनु में, न तो उसके शीस पर पगड़ी है और ना ही शरीर पर कोई वस्त्र है। और धोती फटी सो लटी दुपटी। धोती फटी है, फिर लटी है, और उसके बाद दुपट्टी है। इसका मतलब क्या है? मतलब जो धोती फटी है उसमें प्योंदा लगा है, वो भी फटा हुआ है। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाय वो पाना की नहीं सामा। प्रभु, उसके पांव में इतने कंटक लगे हैं, कांटे लगे हैं, सब रक्त बह रहा है। और द्वार खड़ो दुज दुर्बल, चकी सो रहो वसुधा अभिराम। चारों तरफ देखता है, हमें लगता पहली बार आया है। दुबला पतला ब्राह्मण है, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदाम। जैसे ही द्वारपाल के मुख से निकला कि सुदामा आया है, भगवान तो सिंहासन छोड़ करके और दौड़ पड़े हैं। भगवान दौड़ते जा रहे हैं। एक जोड़ी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं में जाकर के गोविंद ने अंक में भर लिया है सुदामा को। देखे सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा को देख करके भगवान बहुत रोने लगे। मित्र, तुमने इतने दिन कहाँ बिता दिए, क्यों नहीं मेरे पास आए? सुदामा को लेकर के भगवान आते हैं। सिंहासन पर सुदामा को बैठाना चाहते हैं, पर सुदामा कहते हैं नहीं कन्हैया भैया, या सिंहासन के मैं लायक नहीं हूं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं मित्र, आज यदि तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठोगे तो मैं भी वचन देता हूं कि आज के बाद इस सिंहासन पर मैं भी नहीं बैठूंगा। सुदामा ने कहा कि मेरा मित्र द्वारिकाधीश बहुत हठी है, इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए सुदामा सिंहासन पर बैठ गए। भगवान की अचानक नजर सुदामा जी के पैरों की तरफ पड़ी तो सब रक्त बह रहा है। भगवान ने सुदामा रुक्मणी से कहा कि जल लेकर के आओ। जब तक रुक्मणी जल लेकर के आए, तब तक मेरे प्रभु सुदामा के पैरों को देख करके इतना रोए हैं कि अपने अश्रुओं से सुदामा के पैरों का प्रक्षालन कर दिया है। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। भगवान इतना रोए हैं कि सुदामा के पैरों का प्रक्षालन कर दिया है। सुदामा ने कही कन्हैया तू भैया मेरे पैरन ने काहे को धोवे, भैया मैं या लायक नहीं हूं। तब भगवान कहते हैं मित्र, आज मैं जो भी कुछ हूं सब ब्राह्मणों की ही सी तो दया से हूं।
ब्राह्मणों की ही तो कृपा से मैं हूं। वाल्मीकि रामायण में श्री परशुराम जी से राम जी कहते हैं कि विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादा कमला बरो, विप्र प्रसादा अजिता जितो, विप्र प्रसादा मम राम नाम। आज मैं जो भी कुछ हूं सब ब्राह्मणों की ही तो कृपा से हूं। धूप दीप नैवेद्य आदि से सुदामा का भगवान ने पूजन किया है। फिर भगवान की एक एक रानी आती है, सुदामा को प्रणाम करती है। सुदामा आशीर्वाद देते हैं, देवी चिर सौभाग्यवती रहो। हजारों रानियां प्रणाम कर गई, पर सुदामा का अब धीरे धीरे दुबले पतले ना तो हाथ हार गया, दर्द करने लग गया। सुदामा ने कही, कन्हैया ने किधर आओ। भगवान जब आए तो भगवान से सुदामा ने कही, भैया अभी और कितनी है। तो भगवान ने सुदामा से कहा कि मित्र अभी बहुत है। अच्छा कन्हैया, मैंने सोचा ना कोई संत आ जाए, कोई तो आस पड़ोस के भी लोग आ जाते हैं दर्शन के लिए। भगवान हंसे, नहीं मिल, ये आस पड़ोस के लोग नहीं, ये सब अपनी है। सुदामा ने कही, अपनी? हाँ मित्र, सब अपनी है। अपनी का मतलब ये सब मेरी पत्नियां हैं। अरे कन्हैया कितनी हैं? बोले 16,108। सुदामा ने कही, तेरो भगवान दिन दोनों रात चौगुनी करे भैया। पर एक बात बता, तूने इतनी शादी की, विवाह किया, पर एक भी विवाह में मुझको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? भगवान कहने लगे, मित्र क्या बताऊं, कोई मुहूर्त हो, कोई दिन हो निश्चित, तब तो निमंत्रण देना। यहाँ तो जहां गए वहीं विवाह हो गया। फिर सुदामा से भगवान ने कहा, मित्र चलो, चल करके भोग लगाओ, भोजन करो। ऐसा नहीं 56 प्रकार के भोग बने, रुक्मणी जी परोस करके लाई। ऐसा नहीं है कि सुदामा ने कभी देखा ना हो तो टूट पड़े हो। 56 प्रकार के भोग पहली बार देखे ना। सुदामा ने जैसे 56 प्रकार के भोग देखे तो कहने लगे, कन्हैया भैया या 56 भोग खाए सो फिर भजन में मन न लगे। मैं तो भैया एक ठीक कर सुबह शाम पाऊं और हरि गुण गाऊं। भगवान ने कहा, मित्र ये मेरा समझ करके इसका उपभोग करिए। सुदामा ने कही, ये बातें तो मित्र हम दोनों लोग साथ साथ में भोजन करेंगे। भगवान ने साथ में भोजन किया और उसके बाद भगवान ने एक चर्चा छेड़ दी। भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र हम दोनों लोग पढ़ते थे ना, अपि ब्रह्मण गुरुकुला भवताल दक्षिणा और समावृत्ते न धर्मज्ञ आर्योढ़ा सदृशी नवा। मित्र ये बताओ, हम दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे, पढ़ाई के बाद आप अपने घर चले गए, हम अपने घर चले गए, क्या आप जैसे आपको भार्या मिली कि नहीं? आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा ने कही, देख कन्हैया तू भीड़ में ऐसी बातें पूछे, पहले के लोग शर्माते थे थोड़ा। जब विवाह की चर्चा होती थी, जहाँ 4 लोग बैठ करके चर्चा करते थे, वहां से वो लड़का हट जाता था, शर्माते थे। लेकिन आजकल के लोग शर्माते नहीं, सारी बात अपने यहाँ, क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या देना क्या नहीं देना, सब स्वयं डिसाइड है। पहले के लोग शर्म करते थे कि जहां विवाह की चर्चा होती थी वहां से उठ के चले जाते थे। सुदामा ने कही, देख कन्हैया इतनी बड़ी भीड़ में तू पूछ रहा है शादी हुई कि नहीं? भगवान ने कहा, मित्र सब अपनी तो हैं, सब अपने घर के तो हैं। सुदामा ने कही, देख भैया विवाह की तो इच्छा नहीं थी, पर माता पिता नहीं माने तो विवाह करना ही पड़ो। और तेरी भाभी को नाम सुशीला है। और जैसे सुदामा ने कही तेरी भाभी को नाम सुशीला है, तो जैसे बालक माँ के सामने हाथ फैला देता है, ऐसे ही भगवान ने सुदामा के सामने हाथ फैला दिया। तो मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब सुदामा जी संकोच करने लगे। ये बड़े बड़े घरानों की बैठी हैं,
ये सब रानियां बैठी, इनके सामने मैं कैसे चावल खोल करके दे दूं? तो सुदामा बहाना बनाने लगे। सुदामा ने कहा, देख कन्हैया, जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे ना, तो गुरुजी कहा करते थे, उधम में कन्हैया तेज है और पढ़ने में सुदामा तेज है। भगवान ने कहा, वो बात मित्र सब ठीक है, पर मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा ने कही, तू भाभी वाली बात पीछे ना कर सके, यही समय मिला है भाभी की बात करने का। भगवान ने कहा, सब बात ठीक मित्र, लेकिन मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भगवान ने देखा सुदामा जी बड़े संकोच करते हैं, तो भगवान ने अपना स्वभाव बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे, पर भाव से समर्पित करे। निर्मल भाव से जो मुझे समर्पित करता है, मैं वही स्वीकार कर लेता हूँ। वो चाहे एक लोटा जल चढ़ा दे, चाहे पत्र चढ़ा दे, चाहे पुष्प चढ़ा दे, और मन में कुछ और है, ऊपर से कुछ और है, तो चढ़ाना सब व्यर्थ है। इसलिए मन में जो हो, मन में निर्मल भाव हो। किसी साधक ने बड़ा सुंदर गाया है, मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। हमारा निर्मल तो मन हो। अब भगवान के मंदिर तो हम गए हैं, पूजन सामग्री भी लेकर के गए हैं, पूरी तैयारी से गए हैं, लेकिन मन हमारा है ही नहीं वहां। मन तो कुछ और कह रहा है, हम किस लिए पूजन कर रहे हैं, किस लिए विधान कर रहे हैं। भगवान उसी के अनुसार उसको फल देते हैं। हमारा जैसा भाव होता है, वैसा ही हमें फल प्राप्त होता है। भगवान ने स्वभाव बताया। सुदामा जी पोटली को बगल में दबाने लगे। भगवान आगे बढ़े और खींच लिया सुदामा के बगल से पोटली को। एक मुट्ठी चावल लिया भगवान ने और ज्यों लेकर के मुख में डाला। एक लोक की संपत्ति में सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी भगवान ने भरी, खाने चली तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बहुत खा रहे हो कच्चे चावल, नुकसान करेंगे। इशारे में तो मानो रुक्मणी ने बहुत कुछ दे कह दिया। बहुत बरस रहे हो, सब कुछ दे डालोगे, फिर आप कहाँ जाओगे? तो इशारे में भगवान ने भी कह दिया, वो भी तो एक ब्राह्मण था जो तुम्हारे विवाह की पत्रिका लेके गया था। अगर वो पत्रिका लेके ना जाता तो तुम्हारा विवाह कैसे होता? रुक्मणी ने जब कहा तो सुदामा ने कहा, कन्हैया देख भैया, कच्चे चावल खाओगे तो नुकसान करेंगे। भगवान ने कहा, मित्र अच्छा तुम कहते हो तो नहीं खाते। भगवान ने रख दिया। ना कुछ सुदामा को भगवान ने दिया और ना सुदामा ने कुछ लिया। यदि शायद भगवान सुदामा को कुछ देते तो सुदामा नहीं लेते, वापस कर देते। सुदामा ने कही, कन्हैया तुमसे मिलकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा, अब मैं चलना चाहूं क्योंकि तेरी भाभी सुशीला घर में अकेली है। मुझे द्वारिका का राह मार्ग पता हो गया है। अगली बार जब आएंगे तो तुम्हारी भाभी को भी साथ में लेके आएंगे। कहते हैं सुदामा जी चले। न सुदामा को आने में समय लगा और न सुदामा को जाने में समय लगा। सुदामा अपनी नगरी में पहुंचे हैं। सुदामा जब वहां पहुंचे तो देखा बहुत बड़ी नगरी बनी है। मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई? किसी से पूछा, भैया यहाँ एक झोपड़ी पड़ी थी। बड़े बड़े महल देख करके सुदामा डर गए, भैया मेरी झोपड़ी कहाँ गई? सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो पड़ी थी मोरी टूटी सी झोपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा ने देखा, भैया यहाँ तो बड़े बड़े महल हैं, मेरी झोपड़ी कहाँ गई? पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? सुदामा ने कहा, ये सुदामापुरी है। सुदामा ने सोचा, ये मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब ही नहीं, हो सकता कोई दूसरे सुदामा हो, उनकी होगी। अच्छा भैया वो सुदामा जी कहाँ है, जरा उनको बुलाओ। बोले वो द्वारिका गए हैं। सुदामा ने सोचा द्वारिका तो हम ही गए थे, लेकिन हो सकता दूसरे सुदामा हो, सुबह जाते हो शाम को चले आते हो फ्लाइट से। सुदामा ने कहा, अच्छा भैया एक तरीका है, उनके महारानी जी तो होंगी ना? बोले हाँ यही ठहरो, मैं अभी महारानी जी को खबर देता। द्वारपाल गया, महारानी जी द्वार पर एक विप्र आया है,
समझ गई कोई कौन सा विप्र है। आरती की थाली सजाई, छम छम करती हुई सुशीला दुशाला ओढ़ करके चली वहां से। सुदामा ने जैसे सुशीला को देखा और कहा, अरे सुशीला तुम तो बिल्कुल बदल गई। सुदामा ने कहा कि सुशीला तुम में तो बिल्कुल परिवर्तन हो गया। आरती की है सुशीला ने और सुदामा से कहा, नाथ अंदर पधारो। सुदामा ने कहा, नहीं नहीं देवी, तुमको धन चाहिए था मिल गया, और हमको दर्शन चाहिए थे मिल गए। अब अपन जाकर के कहीं कुटिया बना के भजन करेंगे, और तुमको दर्शन चाहे थे तो दर्शन मिल गए। कहते हैं सुदामा जी चल पड़े, और जब सुदामा जी चले ना तो पीछे से आवाज आई, सुदामा जी सुदामा जी सुदामा जी। आवाज जैसे आई तो सुदामा जी मुड़ करके देखते हैं तो पीछे द्वारिकाधीश खड़े। द्वारिकाधीश पीछे खड़े हैं। सुदामा जी ने कहा, अरे द्वारिकाधीश तुमने ये क्यों दे दिया सब? हमने आपसे ये सब मांगा तो नहीं था, आपने क्यों दे दिया? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र इसे मेरा समझ करके उपभोग करो। सुदामा ने कहा, नाथ तो मेरा एक वचन आपको निभाना पड़ेगा। क्या? बोले, एक रूप से आपको हमारी सुदामापुरी में रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा, ठीक है मुझे स्वीकार है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये दो मित्रों की कथा है। एक मित्र द्वारिकाधीश है और एक मित्र इतना गरीब है। लेकिन मित्रता में ये नहीं देखा जाता है कौन गरीब है और कौन अमीर है। मित्र तो मित्र जैसा होता है, मित्र से भी बढ़ करके कोई हो नहीं सकता है। इसलिए मित्र के सुख दुख में हमेशा सम्मिलित रहना चाहिए। इस प्रकार सुदामा चरित्र को सुना करके सुखदेव जी ने दो मित्रों के महत्व को बढ़ाया है। और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन